पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय मित्र, जैसे कि रउआ मालूम होई कि हम ए दिन में प्रेरितों के काम के किताब के विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहल बानी। आज हम 9वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। अध्याय 8 से 10 दिल परिवर्तन के महान उदाहरण बा। पिछलका अध्याय में हम इथोपिया के रानी कंदोक के मंत्री कोषा अध्यक्ष के दिल परिवर्तन के बारे में पढ़ चुकल बानी। ए अध्याय में हम एगो दूसर महान आदमी के दिल परिवर्तन के बारे में अध्ययन यानी कि पढ़ेंगे। कुछ देश के अधिकारी हाम के वंश के प्रतिनिधि रहन, जबकि साउल शेम के वंशज रहन। मित्र, अध्याय 9 के शीर्षक है साउल के दिल परिवर्तन। ई पोथिया के जवन की ई ओ आदमी के नाम खोज रहे, उनकर दिल परिवर्तन। पर शाऊल के दिल परिवर्तन धूल में भइल। तब प्रिय मित्र, ये सब के जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 पद से लेके 9 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। फिर साउल जौन की अभी भी प्रभु के चेलन के धमकी देत और ओहनी लोग के करे के धुन सवार रहे, और महायाजक किन्ने गोइलन और उनका से दमिश्क के आराधनालय सब के खातिर एगो अभिप्राय से चिट्ठी प्राप्त कैलन कि यदि उनका के एह पंथ के माने वाला मिले स त चाहे औरत होखे सा या पुरुष होखे सा, ओकरा के बांध के यरूशलेम में ले आवे। और ऐसन भइल कि यात्रा करत जब वो दमिश्क के नजदीक पहुंचले त सहसा आकाश से एगो ज्योति उनका चारों ओर चमकल और उ जमीन पर गिर पड़ले। और उ एगो आवाज कहत सुनले, साउल, हे साउल, तू हमरा के काहे सतावतड़ा? साउल ई आवाज सुन के कहलन, प्रभु तू के हवा? त उ कहले, हम प्रभु यीशु हई, जेकरा के तू सतावतड़ा। पर उठ और नगर में जा, और जवन करे के बा उ तोहरा के बता दिहल जाई। जवन आदमी उनका यानी कि शाऊल के साथ यात्रा करत रहन, उ अवाक खड़ा रह गइल लोग, काहे कि आवाज तो सुनत रहले पर केहू के देखत ना रहले। तब शाऊल जमीनी पर से उठ के, और यद्यपि उनकर आंख खुलल रहे, फिर भी उ कुछ देख ना पावत रहन। और उ उनकर हाथ पकड़ के उनका के दमिश्क ले गइले। 3 दिन तक शाऊल ना देख पौले और ना खाए पिए सकले। प्रिय मित्र, अब जबकि यरूशलेम में कलीसिया पर सताव बढ़े लागल, और कलीसिया तो
भूमिगत हो गई। ऐसा बहुते लोग नगर से बहरी भाग गए और सुसमाचार सुनावे लगले। फिलिपुस के हम समरिया में दखनी, पर चेला लोग यरूशलेम में रहले। यहूदी अगुआ वो बात से संतुष्ट होके शांत बैठल रहे लोग, पर तरसुस के साउल चैन से ना बैठले। उ तो मसीहत के मिटावे खातिर उनका धुन सवार रहे। हमरा विचार बा कि साउल से बढ़ प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन और केहू ना रहे। उ महायाजक के पास गुलन और कहलन, हम सुन ले बानी कि मसीही मत के माने वाला लोग दमिश्क में पावल जातड़े, और हम जाके उन्हीं के मारब और बंदी बना के यरूशलेम में ले आईब। उ महायाजक से आज्ञा प्राप्त कइलन और कुछ सैनिक के साथ लेके दमिश्क चल गइलन। जब वो दमिश्क के नियरा पहुंचले त अचानक एगो अचरज भरल घटना उनका साथे घटल। सुनी 3 और 4 पद ए अध्याय के फिर से पढ़ी। पर चलत चलत जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचलन, तब तक एक सड़क से उनका चारों ओर अंजूर चमकल और उ जमीन पर गिर गइलन और उ आवाज सुनलन, साउल, हे साउल, तू हमरा के काहे सतावतड़ा? साउल पूछले, हे प्रभु, तू के हवा? उ कहलन कि हम यीशु हई जेकरा के तू सतावतड़ा। प्रिय मित्र, साउल एक घटना यही किताब में 2 हाली याद दिलौले पड़े। ई घटना उनकर गवाही बन गई रहे। ई प्रभु यीशु से आमने सामने मुठभेड़ हो गई। ई साउल के सोचला से भी बाहरी के बात रहे। उ कबहू सपनों में भी ना सोचले रहलन। 5 पद में हम साउल के अज्ञानता के एगो साफ फोटो तथा चित्र के देख रहल बानी। ई नौजवान वो आदमी के ज्ञानी आदमी रहन। उ तरसुस विश्वविद्यालय से जवन यूनानी के महान विश्वविद्यालय रहे, ओकरा से स्नातक के डिग्री प्राप्त कैले रहन। उ ओ समय के महान शिक्षक गमलियल के चरण में बैठ के यहूदी धर्म के व्यवस्था के गहन शिक्षा प्राप्त कैले रहन, पर उ प्रभु यीशु मसीह के ना जानत रहन। उ पूछत हने, हे प्रभु, तू के हवा? प्रभु कहले, हम उहे हई जेकरा के तू सतावतड़ा। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि प्रभु यीशु के जानल अनंत जिंदगी है। साउल प्रभु यीशु के ना जानत रहन। ई हमनी में से हर एगो आदमी के दशा ह। ई ज्ञान सबके फोटो ह। ई सही में महान दिल परिवर्तन है। एकर प्रमाण रउआ आगे अध्ययन में राखे के। प्रिय मित्र, ए आदमी के आंख ओ अंजोर से अनहार हो गई रहे, जौन की उ अपना चारों ओर रखले रहन। साउल घबरा के और परेशान बने। अब वहीं तक उनका समझ में नहीं खे आवत। पलक झपकते ही उनकर दिल बदल गई। 3 दिन तक उनकर ऐसा निताशा रहे आनहर के। अब प्रभु यीशु उनका जिंदगी में हस्तक्षेप कर देतड़े और उनकर सांस मसीह के हाथ में बा। अब वो अपना योजना अनुसार कार्य करे शुरू कर रहल बने और साउल के योजना सब माटी में मिला दिहल गई। जौन की उनकर पहले योजना रहल, उ सब माटी में मिल गई और नया योजना प्रभु यीशु में
बन गई। शाऊल पर दिव्य ज्योति चमक उठल। उनका मन के अंधकार मिट चुकल। उनकरा दूसरा दृष्टि मिले जा रहा बा, जेकर द्वारा उ अब परमेश्वर के परिदृश्य से देखे शुरू करी हैं। उनकर दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण बन जाई। अब उनकर जिंदगी के वास्तविक उद्देश्य उनका के बतावल जाई। प्रिय मित्र, अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 16 पद इस तरी से बता रहा बा। दमिश्क में हननियाह नाम एगो चेला रहे, जकरा से परमेश्वर दर्शन में कहलन, हननियाह, हे हननियाह। हननियाह जवाब दिलन, प्रभु देख, हम यहाँ बानी। प्रभु हननियाह से कहलन, उठ के ओह गली में जा जौन की सीधा यानी कि सीधी कहाला, और यहूदा के घरे जाके शाऊल नाम एगो तरसुस निवासी के बारे में पूछ ला, काहे कि देख उ प्रार्थना करत रहन और उ दर्शन में हन्नियाह नाम एगो आदमी के भीतरी आवत और अपना ऊपर हाथ रखत कहले, जौना से कि उ फिर से देख सके। पर हननियाह जवाब दिलन, प्रभु, हम तो बहुते लोग से ए आदमी के बारे में सुन ले रही कि ई आदमी यरूशलेम में तोहर पवित्र लोगन के कतना नुकसान पहुंचौले बा, और यहाँ तक कि एकरा मुख्य याजक सब के ओकरा से अधिकार मिलल बा कि जितना तोहार नाम लेव ओ सब के बंदी बना ला। पर प्रभु उनका से कहलन, चल जा, काहे कि उ तो गैर यहूदी सब और राजा सब और इस्राएली के सामने हमार नाम के प्रकट करे खातिर हमार चुनल गोइल पात्र ह। और हम ओकरा के बताइब कि हमरा नाम के खातिर ओकरा के कतना दुख सहे के पड़ी। प्रिय मित्र, तरसुस में रहे वाला शाऊल एक दुविधा में जिंदगी बितावत रहन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा दमिश्क में रहे वाला हननियाह किने पहुंचल और यह आदमी के शाऊल किने भेजा ताड़े। पवित्र आत्मा हननियाह के अपना योग्यता से अवगत करा दिहले, पर हननियाह के पवित्र आत्मा पर ई संदेह शक भइल कि पवित्र आत्मा शाऊल के बारे में पूरा जानकारी ना रखत होगे। 13 और 14 में पढ़नी हजा कि हननियाह के जवाब प्रभु यीशु ओकरा के बतौले। त एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ प्रेरितों के काम के किताब 9 अध्याय के 17 पद से लेके 19 पद में एह तरी से बखान बा। तब हननियाह जाके ओ घर में प्रवेश कैलन और शाऊल पर आपन हाथ रख के कहलन, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जे तोहरा के ओ राही पर जौना से तू आवत रहा दर्शन दिहलन, उहे हमरा के तोहरा किने भेजले बाणे कि तू फिर देखे लाग और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा। तब तत्काल शाऊल के दोनों आंख से छिलका ऐसन गिरल और ऊ देखे लगले और उठ के बपतिस्मा लिहलन। तब खाना खाके बल पौलन। फिर ऊ बहुते दिन तक चेलन के साथे रहन जे दमिश्क में रहे लोग। प्रिय श्रोता, परमेश्वर के दूगो उद्देश्य से शाऊल के बुलौले और ऊ दूगो कार्य के चुनले। पहल का कार्य उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रकट करे के रहे। ऊ आन चेलन के समान गवाही देवे खातिर ना चुनल गइलन। ऊ मसीह के क्रूस पर प्राण देत देखले रहले। ऊ मसीह के साथ भी अन्य प्रेरित सब के समान ना रहले। ऊ मसीह के साथ भी अन्य प्रेरित सब के समान ना रहले।
पर अब उनका ओह नाम के प्रकट करे के बा। शाऊल के 3 विभिन्न समूह के सामने मसीह के नाम के प्रकट करे के बा। प्रिय मित्र, गैर यहूदी सब राजा और इस्राएल जाति के सामने शाऊल आन जाति सब के खातिर परमेश्वर की महान प्रेरित हुई हैं। दूसर का कार्य, ऊ प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर कतना दुख उनका सहे के बा। ऊ मसीह के खातिर दुख उठावे खातिर चुनल गोले। हमरा विचार बा कि मसीह खातिर जतना दुख प्रभु के खातिर संत पौलुस सहले, हम और रउआ सोचहु नहीं जा सकत। मित्र, शाऊल के दिल परिवर्तन में ई बहुते ही साफ बा कि मसीह यीशु खुद व्यक्तिगत रूप में उनका सामने प्रकट भइले। और ये हमार व्यक्तिगत भावना है कि जब प्रभु यीशु उनका सामने प्रकट भइले तब परमेश्वर के आत्मा उनका आत्मिक आंख के खोल दिहलस और संसारिक आंख के बंद कर दिहले, जौना से कि ऊ मसीह के देख सकस। ये कार्य पवित्र आत्मा के रहे। शाऊल परमेश्वर के वचन से परिचित रहन। ऊ प्रभु के बारे में सुन चुकल रहन, पर ऊ जानत भी ना रहन। दमिश्क के राह में ऊ जान गोलन कि ई प्रभु अर्थात परमेश्वर यहोवा के ह। ए तरी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के ज्ञान उनका परिवर्तन में सहायता कैलन। शाऊल के परिवर्तन से पहले उनका मन पर स्तफनुस के जिंदगी तथा उनकर गवाही के गहरा प्रभाव पड़ल। ऊ स्तफनुस के ऊ शब्द भी ध्यान से सुनले हुई हैं कि हम प्रभु यीशु के परमेश्वर के दाहिना हाथ खड़ा देख रहल बानी। ऊ उनका आखिरी प्रार्थना के भी ध्यान से सुनले हुई हैं। और हमरा विश्वास बा कि शाऊल के जिज्ञासा और भी बढ़ गई हुई। उहो अपना परमेश्वर यहोवा के यह तरी देखे चाहत हुई हैं जौना तरी स्तफनुस ना देखले। और ई लालसा दमिश्क के राही पर पूरा हो गई, जौन की उनका सोचला से भी बहरी के बात रहे। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिताजी दिल परिवर्तन के खातिर आज भी मनुष्य के आपन यंत्र बनावेलन। वो हमरा और रउआ के प्रयोग करे चाहलन। प्रिय दोस्त, रउआ केहू के दिल परिवर्तन के समय रउआ भले ही हाजिर ना हुई, पर राउर छोड़ल प्रभाव उहाँ बा। ऐसे हमनी के हर समय अपना गवाही से मसीह यीशु के प्रभाव के छोड़े के चाहिए। याद राखी, हमनी के केवल प्रचारक या प्रार्थना करे वाला आदमी ना, बल्कि हम मसीह के गवाह हो जा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त सुनत चलत चली। तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय 20 से 31 पद एह तरी से बता रहल बा। और ऊ तुरंत आराधनालय में जाके यीशु के प्रचार करे लगलन कि ऊ परमेश्वर के बेटा हमें। और सब सुने वाला चकित होके कहे लगले लोग कि का ई उहे आदमी ना हमें जौन की यरूशलेम में ओहनी के जौन यीशु के नाम से मारत रहन, ओकरा के नाश करत रहन। और वहाँ भी रही खातिर आयल रहे कि ओहनी के बांध के ले जाएगे। पर शाऊल बहुते समर्थी होत गइलन। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो गइल बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी
तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।